Hello students, in this video we are going to study linear differential equations. So first of all, we will define the linear differential equation, then we will solve some problems. So let's start. इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है. An equation, a differential equation a differential equation is said to be linear differential equation is said to be linear differential equation if सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है इसकी. If the dependent variable, if the power of the dependent variable, if the power if the power of the dependent variable and its derivative is one. डिपेंडेंट वेरिएबल की और वेरिएबल डेरिवेटिव की पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए. सेकंड, दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर. वो आपस में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाइड भी नहीं होना चाहिए. ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जहाँ डेरिवेटिव है, वो आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए. जहाँ डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए आपस में. तो तब हम लोग क्या कहेंगे, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट. सो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें इसकी डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव का जो पावर होता है वो वन होता है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डेरिवेटिव है वो आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए. ऐसी जो इक्वेशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इन अदर वर्ड्स, इसी को हमने अदर वर्ड्स में बोलना है तो कैसे बोलेंगे. इन अदर वर्ड्स an equation, a differential equation is uh, in which the power of the dependent variable and its derivative is one and are not multiplied are not multiplied together. ये आपस में क्या होने चाहिए, मल्टीप्लाइड भी नहीं होने चाहिए. इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलडीई. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव की पावर क्या हो, वन हो, और वो आपस में मल्टीप्लाइड ना हो, ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब एक जनरल फॉर्म लिखने जा रहा हूं मैं इसकी. द जनरल द जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ ऑर्डर एन, मैं ऑर्डर एन की बात करूंगा पहले। ऑर्डर एन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की होती है? वो होती है पी नॉट पी नॉट डी एन वाई डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन। कीप ऑन डूइंग दिस, डिक्रीज करते जाइए ऑर्डर इसका। तो दैट इज गोइंग टू गिव यू, लास्ट में आपने क्या लिखना है? पी एन माइनस वन वाई प्लस पी एन इज इक्वल टू जीरो, वेयर पी आईज, आई कहाँ से लेके है? जीरो वन टू अप टू एन, पी आईज एंड, सॉरी यहाँ पे क्यू लिख दीजिएगा, इज इक्वल टू क्यू एंड क्यू इज आर आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन किसके हैं? एक्स के फंक्शन होंगे। जिस फॉर्म की जो इक्वेशन होगी उसको, इस फॉर्म में अगर हम कोई इक्वेशन लिखें तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑफ ऑर्डर एन। अगर ऑर्डर आपका वन होगा तब क्या होगा? व्हेन एन इज इक्वल टू वन, जब आपका एन वन होगा, देन वी हैव, जब आपका ऑर्डर वन होगा तो आप क्या लिखोगे इसको? ये आएगा पी नॉट डी वन बाई वाई डी एक्स। अगर आप वन लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो मैं इसको रहने देता हूँ सिंपल, डी वाई बाई डी एक्स प्लस दिस पी वन, जितनी डिग्री है क्योंकि यहाँ पे एन है तो यहाँ तक आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी, सॉरी, इट्स इट्स ओके, डिग्री वन है तो ये आ जाएगा हमारे पास पी वन इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक वी आर कमिटिंग सम मिस्टेक हेयर। थोड़ी सी करेक्शन है यहाँ पे, थोड़ी सी हमने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, थोड़ी सी करेक्शन है। यहाँ पे क्या होगा? ये जो है ना y है ना यहाँ पे, इसकी जगह क्या लिखना है? डी वाई बाई डी एक्स, वन थिंग, लेट मी करेक्ट इट प्रॉपरली, डी वाई बाई डी एक्स, और पी एन के साथ आपने क्या लिखना है? फिर हमारी करेक्ट हो जाएगी ये फॉर्म, y इज इक्वल टू क्यू। ये हमारे पास इक्वेशन है। आप देखिए यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव है आपके पास, और जो y है, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x जो होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y और डी बाई बाई डी एक्स ये आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव ये आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है, पहली चीज। और सबकी पावर जो है, इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर भी वन है, इसकी पावर भी वन है, सबकी पावर कितनी है? वन है। तो डेरिवेटिव की पावर कितनी है? सब में वन है। वो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कितनी है? ये भी वन है ना? डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी वन, डेरिवेटिव की पावर भी वन। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है, ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन से क्लियर हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम चेक करेंगे व्हेन n इज इक्वल टू वन, तो n इज इक्वल टू वन होगा तो p वन टाइम्स दिस q, ये इक्वेशन होगी। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर पी नॉट को हम इसके नीचे ले आए तो ये एक पॉलिनॉमियल बन जाएगा, p पॉलिनॉमियल बन जाएगा q, ये आगे बात करेंगे। ठीक है,
फिलहाल इतना काफी है। अगर आपके पास n इज इक्वल टू 2 हो तब क्या हो, तब क्या होगा? व्हेन n इज इक्वल टू टू, तब क्या हो जाएगा? हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कौन सी आएगी? पी नॉट d2y dx2 प्लस p1 dy बाई dx। क्योंकि ये यहाँ तक n तक जाएगा, तो जो n है हमारा 2 है, तो यहाँ पे जाएगा p2y इज इक्वल टू q। ये इक्वेशन जो है, दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर, दिस इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई। ये सेकंड ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर। तो इस जो वीडियो में हम लोग अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पे। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं अब। सो नाउ हम लोग अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो हम लोग इसकी बात करेंगे। लेट्स सी कि ये क्या चीज़ है। अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखी, किस फॉर्म में है? ये कुछ इस फॉर्म में आ रही है। इस थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर देंगे इसकी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होगी इसी इसी फॉर्म में, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहाँ डी बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसको 1 कर देंगे हम लोग। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, सॉरी पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू इज कॉल्ड, इज कॉल्ड लीनियर लीनियर डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइन। तो दोनों तरह से हम बोल सकते हैं इसको। वेयर, यहाँ पे एक चीज मैं लिखना भूल गया। वेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर पी क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स अलोन। ये सिर्फ एक्स के फंक्शन है। एक्स क्या है? हमारा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे। जो भी नीचे विद रिस्पेक्ट टू हम लोग कर रहे हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका। तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। अगर इनके रोल चेंज हो जाए, एक्स को वाई में कर दें, वाई को हम लोग एक्स में कन्वर्ट कर दें, तब भी एक इक्वेशन बनेगी। उस केस में जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो कैसी रहेगी? व्हेन व्हेन वी चेंज द रोल ऑफ एक्स एंड वाई। अगर हम इन दोनों का रोल चेंज कर देंगे, देन 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 द अदर फॉर्म, the other form of the linear differential equation is a first order linear differential equation
इज, वो क्या हो जाएगी, डी एक्स बाई डी वाई, प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस पी ऑफ, यहाँ पे हमारे पास अब एक्स आ जाएगा। अब जो भी यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, और आगे आ जाएगा क्यू, और जो पी और क्यू, वेर पी एंड क्यू, ये क्या है, आर फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ वाई ओनली, इज इन दिस केस वाई अलोन, ठीक है। इस केस में ये सिर्फ वाई के फंक्शन होंगे। तो सिर्फ हमने क्या किया, इसमें कुछ नहीं किया, एक्स की जगह वाई को चेंज कर दिया। तो ये अब ये चेंज करेंगे तो इक्वेशन की फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये भी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह हम दोनों को क्या बोल सकते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट सिर्फ इसमें क्या है, एक्स और वाई का रोल चेंज किया हमने। तो हम सबसे पहले हम लोग ये वाली इक्वेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसकी सोल्यूशन की बात करते हैं। एक छोटी सी थ्योरम करेंगे हम लोग। थ्योरम है, उसने कहा प्रूव दैट द solution of the equation dy by dx plus py is equal to q is given by given by y times integrating factor is equal to integral of q times integrating factor d of x plus constant constant where integrating factor is equal to exponential of p dx, exponential इसका that is equal to e की पी डी एक्स, ठीक है। यही मतलब है इसका। तो ये एक्सपोनेंशियल होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे ले सकते हैं पी एन क्यू क्या है, एंड पी एन क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है, हम लोग पी और क्यू को उसी का फंक्शन बना देंगे। और ये आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। और देखो डिपेंडेंट वेरिएबल और जो इसका डेरिवेटिव है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस फॉर्म की जो इक्वेशन होगी उसको हम लोग बोल देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज डी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, ये इक्वेशन है। अब मैं दोनों साइड से इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये क्या है हमारे पास, ई की पी डी एक्स। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ई की पी डी एक्स डी बाई डी एक्स प्लस पी टाइम्स वाई ई की पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ई की पी डी एक्स, राइट। ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैं ये जो इसको एज ए होल क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज
इस चीज़ को मैं पूरा कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dy/dy x। इसको मैं लिखूंगा y टाइम्स e की पी डी एक्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू q टाइम्स e की पी डी एक्स। बिकॉज, क्यों ऐसा है? बिकॉज अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, बिकॉज dy/dy एक्स y e की पी डी एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट रूल लगाइए, लगाइए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ई की पी डी एक्स तो सेम रहेगा, ई की पी डी एक्स। अब डेरिवेटिव किसका लगाना है? आप पी डी एक्स का डेरिवेटिव लगाओगे तो ये आएगा dy/dy एक्स इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक है। अब ये इंटीग्रल है, ये आपस में क्या है? रिवर्स फंक्शन होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे यहाँ पे क्या मिलेगा? मुझे सिर्फ पी डी एक्स मिलेगा। मैं पी डी एक्स लिख दूंगा यहाँ पे, सिर्फ सॉरी, सिर्फ पी लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है। मेरे पास एक टर्म ये आ जाएगी, दूसरी टर्म मेरे पास क्या आएगी? अब मैं क्या करूंगा इसमें, ई की पी डी एक्स को बाहर रखूंगा और वाई को डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो ये क्या आएगा? dy/dy एक्स। तो ये मेरा यही तो आ गया, है ना? वाई ई की रेस्ट पावर पी डी एक्स, पी, ये आ गया ई रेस्ट पावर पी डी एक्स ये वाला, फिर dy/dy एक्स। तो ये हमने देखा सारा ही आ गया ये। तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर, dy/dy एक्स, इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया? ये पुट कर दिया। अब मैं इसको रखता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 वी हैव, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना आपने। इसको डी को, ये इसको इधर ले जाइए, तो ये आपके पास क्या आएगा? डी ऑफ वाई ई की पी डी एक्स। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, एंड इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू फ्रॉम ई की पी डी एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट प्रोसेस है। वाई ई की पी डी एक्स इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ए की पी डी एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर देते हैं, क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं इसको। तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दीजिए यहाँ पे, प्लस कॉन्स्टेंट, वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पी डी एक्स। तो आपका सोल्यूशन क्या है? इज द रिक्वायर्ड, ये जो है आपके पास, ये जो आपका बन जाएगा, गिव्स, गिव्स द रिक्वायर्ड solution ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का ये बन जाएगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है। तो यही चीज़ चाहिए थी, ये जो चीज़ है हमारे पास, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, तो यही हमने प्रूव कर दिया। ओके, सो दिस प्रूव्स दिस थ्योरम। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। चलें कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म की इक्वेशंस होंगी तो देखते हैं, ज़रा इनको सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज, कहता
सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2y कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। आप देखिए, ये जो इक्वेशन है, एक किस फॉर्म की इक्वेशन बन रही है? लेट्स सी। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है आपके पास? डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। अब मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जस्ट रीराइटिंग द इक्वेशन, 2 कॉट ऑफ एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। लेट बी इक्वेशन वन। अब ध्यान दीजिए, द इक्वेशन वन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की है? इज ऑफ द फॉर्म, देखिए किस फॉर्म की है? डी वाई बाई डी एक्स वी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म की है। ये आपका पी का काम कर रहा है, ये आपका क्यू का काम कर रहा है। सो कंपेयरिंग, सो कंपेयरिंग, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? कंपेयरिंग वी गेट पी इज इक्वल टू 2 कॉट ऑफ एक्स और क्यू क्या है आपके पास? कॉस ऑफ एक्स, राइट। आपको दोनों मिल गए, पी भी मिल गया, क्यू भी मिल गया। अब इसका सोल्यूशन क्या क्या है आपका? सोल्यूशन है ये वाला सोल्यूशन है आपके पास। अरे मैंने गलत बॉक्स बना दिया था इस पे। सोल्यूशन आपका ये है, ठीक है। ये सोल्यूशन है आपका। इस केस में जो हमने सोल्यूशन निकाला है वो ये है, ठीक। ये जो बॉक्स है ये आपका सोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर रिप्रेजेंट करता है, फाइन। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर रिप्रेजेंट करता है, डन। तो अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सो देयर फोर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज, सोल्यूशन क्या हो? इज गिवन बाय, किससे मिलेगा आपको? इज गिवन बाय y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट, वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पी डी एक्स, ठीक है। तो इससे आपको सोल्यूशन मिलेगा, दैट इट बी इक्वेशन नंबर टू। ये आपका सोल्यूशन जो इससे बनेगा। पहले हमको क्या निकालना है? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे? पहले हम लोग क्या निकालते हैं? पीडीएक्स निकालते हैं। पीडीएक्स ये वाला इंटीग्रेशन निकालते हैं। अब देखो पी क्या है आपके पास? ये है 2 cot x। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स कॉट ऑफ एक्स। देखिए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, अगर नहीं पता तो आप इसको कॉस बाय साइन एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन बनेगा, ये बनेगा लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, ठीक। अब ये लॉग के आगे 2 लिखा हुआ तो मैं इसको पावर में ले सकता हूँ, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पीडीएफ आ गया। नाउ हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं अब।
अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखते हैं यहाँ पे क्या है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा आपका, वो रहेगा ई की पी डी एक्स। अब पी डी एक्स की क्या वैल्यू है हमारे पास, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब ये लॉग और ई क्या है, एंटी एंटी होते हैं आपस में, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए टू में। सो देयर फोर टू इम्प्लाइज वाई टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्यू टाइम्स क्यू क्या है आपके पास, कॉस एक्स, यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपके पास, साइन का एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब हमारे पास सिचुएशन ये आ गई। अब इस इंटीग्रल को आपको निकालना है, ये वाला इंटीग्रल निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप पुट करोगे साइन एक्स को, आप क्या पुट कर दो, टी पुट कर दो। तो यहाँ क्या आएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है। अब इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, ये और ये इकट्ठा कर लो, तो यहाँ आएगा टी का स्क्वायर डी टी। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 बाय टी का 3/3 प्लस कांस्टेंट तो साथ में रहेगा, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, साइन का क्यूब, साइन एक्स का क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वाई साइन एक्स का स्क्वायर, सो दिस इम्प्लाइज दिस। ठीक है। अब इसको देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नाउ वी हैव गॉट, नाउ वी हैव गॉट y टाइम्स साइन ऑफ x का क्यूब, सॉरी स्क्वायर, इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ x का क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट। यही है हमारे पास, है ना। तो यही, इसको पुट करेंगे तो हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y, इसको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड से साइन से, तो ये क्या आएगा, साइन ऑफ x बाय 3 प्लस सी ऑफ साइन ऑफ, अगर नीचे जाएगा तो मैं इसको साइन को एक्स को ऊपर लाऊंगा तो ये क्या आएगा, -2। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा हमारा बन जाएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। ये है हमारा, इसको बॉक्स में डाल देते हैं। तो इज द, यार, इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन का जो सोल्यूशन दिया हमने वो क्या है, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो। इस तरह से आपको सोल्यूशंस निकालने हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। एक और कोई इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक अप अनदर एक्सरसाइज। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इसमें, उतना ज़्यादा आपको इसके ऊपर होल्ड हो जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि बिना प्रैक्टिस के डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं होता है। चले जी, एक्सरसाइज है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है आपके पास,
डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 टाइम्स टू 2/x+1 टाइम्स वाई इज इक्वल टू x+1 का क्यूब। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है आपको। सो सॉल्व करते हैं, देखते हैं, वही प्रोसेस लगाएंगे जो हमने पहले मेथड लगाया है। इसका सल्यूशन कैसे रहेगा, फिर से वही वैसे ही लिखने का तरीका है। द गिवन इक्वेशन इज dy/dy dx -2/x+y इंटू y इज इक्वल टू x+1 का क्यूब। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे ये किस फॉर्म की इक्वेशन है। देखो, ये आपका p का काम कर रहा है, ये आपका q का काम कर रहा है। द गिवन इक्वेशन 1 इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का, dy/dx प्लस p या y इज इक्वल टू क्यू, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या चीज़ है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका मतलब कंपेयरिंग कंपेयरिंग वी गेट p इज इक्वल टू, p क्या मिलेगा आपको, p मिल रहा है आपको -2 बाय, सॉरी दिस इज नॉट x+y, दिस इज x+1 है ये, x+1। ठीक है, तो ये x+1 हो गया, और q आपके पास क्या है, इज इक्वल टू x+1 का क्यूब, राइट। ये हमारे पास p और q मिल गए। अब हमें सोल्यूशन क्या मिलेगा, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज गिवन बाय, किससे गिवन होगा, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट। ये आपको देगा सोल्यूशन, वेयर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो देयरफॉर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके पहले हमें पीडीएफ निकालना है, सॉरी पीडीएक्स निकालना है। सो पीडीएक्स क्या होगा हमारे लिए इस केस में, पी की वैल्यू पुट करिए, -2/x+1 dx, -2 को बाहर ले लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/x+1 dx। ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 1+x, चाहे x+1 जैसे भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। तो इसको मैं क्या करूँगा, 2 को ऊपर ले जाऊंगा, -2 को ऊपर लूंगा इसकी पावर में, तो क्या आएगा, x+1 का -2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 1/x+1 का स्क्वायर। सो हमारे पास पीडीएफ क्या आ गया, सो देयर फोर पी डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/x+1 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो चलते हैं आगे। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ पी डी एक्स
पी डी एक्स, ये किसके बराबर है? पी डी एक्स ई रेस्ट पावर पी डी एक्स, पुट द वैल्यूज। अब वो क्या है? लॉग ऑफ 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वन, जब 1 + x, वन एंड द सेम थिंग। और ये दोनों एंटी लॉग्स हैं, लॉग एंटी लॉग हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या है? 1 + x का होल स्क्वायर। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 + x का x का होल स्क्वायर। ठीक है। सो नाउ हमको क्या करना है? यहाँ पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। देयर फोर इक्वेशन 2 implies y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 + x² या x+1 का स्क्वायर, एक ही बात है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। अब आपके पास q कितना है वो पुट कर दीजिए। q हमारे पास कितना है? ये वैल्यू है x+1 का क्यूब, आ जाएगा x+1 का क्यूब। और आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? 1 + x का स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट। ठीक है। ये आ गया, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, एक बचेगा आपके पास। तो आपके पास बचेगा 1 + x का होल स्क्वायर, सॉरी 1 .x। अरे यार, 1 .x, एंड दिस इज गोइंग टू कम एज x+1 का 1 dx प्लस कांस्टेंट। ये बचेगा हमारे पास। अब x+1 है तो हमारे पास इंटीग्रेशन का इसका फॉर्मूला है। अगर ये x+1 है तो इसको मैं लिखूंगा 2/2 प्लस कांस्टेंट, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ ax+b क्या होता है? dx। ये आपके पास रहता है ax+b का 2/2 इंटू ए, जो कोफिशिएंट होगा x का, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 होगा, तो नो प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है। तो हमारे पास, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस साइड, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? y, क्योंकि यहाँ से हमारे पास आ गया, चलिए इसको लिख देते हैं, एक स्टेप और डाल देते हैं इसमें। 1/1 प्लस एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू x+1/2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा राइट साइड पे, तो क्या मिलेगा? ये स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है। अब राइट साइड में मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू x+1 का 4 पावर/2 प्लस c टाइम्स 1 + x का स्क्वायर। तो ये जो है y की वैल्यू, ये जो y की वैल्यू है, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ वन इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, इसका इसका सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। तो ये हमारा सोल्यूशन रहा। ठीक है, फाइन। तो ये कुछ एग्जांपल थी, चलो एक और एग्जांपल करते हैं, इसी टाइप की एग्जांपल करते हैं। एक्सरसाइज देते हैं एक और एक्सरसाइज। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास? x+1 dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू ए की 3x
x+1, इसको सॉल्व करना है आपको इक्वेशन को। आप देखिए, जब भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जो dy/dx का है कोफिशिएंट होगा, जो उसका dy/dx का, उसको आपने वन करना है किसी भी तरह से। सबसे पहले वन करके फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन इज x+1 dy/dx -y इज इक्वल टू a की 3x x+1, ठीक है। ये इक्वेशन है, लेट इट बी वन। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। पहले dy/dx का जो कोफिशिएंट है, सबसे पहले मैं वन करूंगा इसको, y/x+1 इज इक्वल टू a की 3x। अब ये क्या होगा, यहाँ पे स्क्वेयर है शायद इसका, सॉरी ये स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर है इसका। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वेयर रखेंगे। अब जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ x+1 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक पार्ट, एक मेरे पास फैक्टर आ जाएगा इसका। ये हमारा आ गया। इसको नहीं रखते हम लोग इक्वेशन वन, इसको रख लेते हैं इक्वेशन वन। फाइन, बात एक ही है, कहीं यहीं से निकला है। नाउ द इक्वेशन वन, फिर से वही चीज, द इक्वेशन वन वन इज ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q, विच इज ए लीनियर इक्वेशन, इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो इम्प्लाइज, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, इम्प्लाइज p इज इक्वल टू -1/x+1 एंड q इज इक्वल टू a की 3x x+1। अब सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या निकालना पड़ता है, पी डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो पहले पी डी एक्स निकालते हैं। नाउ पी डी एक्स क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा। अभी हम इसको पहले ही कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, पहले ही कर लो, जब बाद में कर लो, जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में किया है, एक्सरसाइजेज में किया है, वैसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 + x dx, ठीक है। माइनस को बाहर ले लीजिए, तो ये डेरिवेटिव आएगा, आप सॉरी इंटीग्रेशन आएगी आपकी 1 + x की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको -1 को इसकी पावर बनाऊंगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा, 1/x, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, पी डी एक्स आ गया। दिस इम्प्लाइज पी डी एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक। नाउ हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या होता है, e⁻p dx। अब e को लगाओगे तो log और e क्या होते हैं आपस में, एंटी लॉग होता है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 + x, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/1 + x, राइट। सो नाउ द solution of equation वन इज, क्या सोल्यूशन है, इज गिवन बाय, किससे मिलेगा आपको, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट। दिस implies y टाइम्स 1/1 + x
इज इक्वल टू क्यू क्या है आपके पास, आप देखिए क्यू क्या है, ई रेज टू पावर 3x, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, x+1, नीचे क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, 1+x, x+1 सेम है ये, तो dx प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये और ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास इंटीग्रेशन जो है वो किसकी है, 3x की इंटीग्रेशन निकालनी है आपको, प्लस कॉन्स्टेंट। सो दिस इम्प्लाइज y टाइम्स 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x ई रेज़ टू पावर 3x dx प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या कहती है, इंटीग्रेशन क्या होती है इसकी, ए की 3x/3 प्लस कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज दैट y डॉट, इसमें लिख लेते हैं y.1/1+x, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं इस 1+x को मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड से, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा e⁻³ x/3, दिस इज 1+x प्लस सी टाइम्स 1+x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा दोनों साइड, राइट। तो ये तो y की वैल्यू है, तो ये जो हमारे पास आ गई वैल्यू आई है, दिस इज आर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ वन। ठीक है, इक्वेशन वन जो हुई हमारी, इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन सेम है, सो ये आपका देयरफॉर इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो भी गिवन इक्वेशन थी हमारी उसका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज देता हूँ मैं, आप इसको घर पे ट्राई करिएगा। तो अब इनको ट्राई करना, मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, अगर आपसे ये नहीं होगी तो। एक्सरसाइजेस हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। सॉल्व द फॉलोइंग, द फॉलोइंग डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है आपके पास x log ऑफ x dy/dx माइनस वाई इज इक्वल टू 3x का क्यूब log ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, एक ये इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है आपके पास dy/dx dy/dx प्लस 1/x y टाइम्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x ग्रेटर देन 0, given that y is equal to 1 when x is equal to 1। ठीक है, एक और, ये तीन इक्वेशन सॉल्व करेगा, इसको मैं, अगर आपसे हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा। e⁻y, चलिए इस इतना काफ़ी है, ये दो करेगा, ये वाली इक्वेशन में दूसरे में सॉल्व, ये दो इक्वेशन सॉल्व करिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई करिएगा। अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अगला वीडियो में डाल दूंगा इसको।
तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए।